साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं एनवीएस एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो वैकेंसी आई है, इसमें के साथियों आपको उर्दू की भी वैकेंसी है और इसका फॉर्म भी भरा जा चुका है, यानी इसका डेट अभी नहीं है, अब इसकी तैयारी हो रही है। तो एनवीएस के अंदर टोटल जो आपको साथियों 80 नंबर की उर्दू है प्लस 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज में भी आपको उर्दू है, यानी टोटल 90 नंबर का जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सिलेबस क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इस सिलेबस को एनवीएस ने टोटल 3 पार्ट में बांटा है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में है। तो तीनों पार्ट पर चर्चा करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। एनवीएस वालों का ये सिलेबस है। देखिए, अगर फिर मैं आप बाद में बताऊंगा कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हिस्सा अलिफ यानी सेक्शन ए, यानी साथियों नस्र से आपको जो सवालात होंगे उसका जो सिलेबस है वो आपको ये है। क्या सिलेबस है देखिए, एक एक करके देखिए। सबसे पहले कहा गया कि उर्दू ज़बानो अदब का आगाज़ो इर्तिक़ा, यानी उर्दू ज़बान कहाँ सबसे पहले निकली और कहाँ फिर इसका क्या मानना है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद है उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा, बिल्कुल यूजीसी नेट का ये सिलेबस है। और उसके बाद आगे है उर्दू में नाविल निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा और मुख्तलिफ नाविल निगार और नाविलों का तनकीदी मुताला, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, जीलानी बानो, इस्मत चुगताई। मतलब ये हुआ कि इन लोगों के बारे में पढ़ना है हमको और इनके नाविल के बारे में हमें पढ़ना होगा कि इनकी कौन से नाविल क्या है और इनका किरदार क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका है उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा और मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का तनकीदी मुताला, जैसे प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद और इस्मत चुगताई, मंटू, अहमद नदीम कासमी। इन सबों के बारे में हमें पढ़ना है, इनकी हयात व खिदमात को भी पढ़ना है, मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल बायोग्राफी भी पढ़ना होगा और फिर इनके अफसाना के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद है उर्दू में इंशाइया निगारी की रिवायत, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन नज़ामी, बलराज मुनीर रशीद अहमद, कन्हैया लाल देवरंद, सितार थी, ठीक है ना। इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है और फिर जानना है कि इंशाइया क्या है और इसकी रवायत क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका है साथियों अगला है कि उर्दू में ड्रामा निगारी की रवायत, मुख्तलिफ ड्रामा और ड्रामा निगारों का तहकीकी व तनकीदी मुताला, जैसे आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, मोहम्मद मुजीब का है, इम्तियाज़ अली ताज का है, अमानत लखनवी का। देखिए, अगर आप मैं बात करूं साथियों ना मोटी मोटी तौर पर कि आपको ये सिलेबस जो है ना बहुत ही मतलब मुश्किल नहीं है जी। इस सिलेबस के सारे नोट्स लगभग जीएस ऑनलाइन पर अपलोड है, आप देखेंगे तो। उसके बाद है उर्दू में खाका निगारी की रिवायत, जैसे मौलवी अब्दुल हक के बारे में आपको पढ़ना है और इनकी हयात व खिदमात को पढ़ना है। उसके बाद अगला आपका है उर्दू में रिपोताज निगारी की अहमियत और उसके बाद फिर आगे है 9 में उर्दू में मजमून निगारी की अहमियत और 10 में है उर्दू में सफ़र नामा निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा और उर्दू में सवानह निगारी की रवायत और 12 में है उर्दू में आप बीती की रवायत। ये सब जो है ना आपका साथियों सेक्शन ए से आपके हैं, जो कि हिस्सा नस्र है। क्या है आपका हिस्सा नस्र से है। ये टोटल 12 चैप्टर आपको हिस्सा नस्र से है, ठीक है। उसके बाद आगे है हिस्सा नज्म। हिस्सा नज्म में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको आप देख लीजिए एक बार। हिस्सा नज्म में आपको पढ़ना है उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा। क्या है कसीदा निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा, जैसे सौदा के बारे में पढ़ना है, ज़ौक़ के बारे में पढ़ना है। उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ो इर्तिक़ा और मुख्तलिफ मसनवी का तहक़ीक़ी जायज़ा, जैसे मसनवी सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम, ज़हर इश्क।
इसके बारे में आपको पढ़ना है और इनका किरदार को पढ़ना है, बल्कि इस मसनवी को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर में है उर्दू में मरसिया निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ मरसिया और मरसिया निगारों का तनकीदी मुताला, जैसे हाली, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, इनके बारे में पढ़ना, इनको हयात व खिदमात पढ़ना है और फिर इनके मरसिया को भी पढ़ना है हमें। उसके बाद है उर्दू में गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा और मुख्तलिफ गज़ल को शुरा का तनकीदी जायज़ा, जैसे मीर तक़ी मीर के बारे में पढ़ना आपको, गालिब के बारे में है, फ़ानी बिदायूनी के बारे में है, मोमिन के बारे में, फ़िराक़ के बारे में, ज़ौक़, सौदा, इक़बाल, फ़ैज़ अहमद, फ़ैज़ दर्द, यानी जो मशहूर शुराए कराम है ना उर्दू गज़ल में, उनको आपको पढ़ना होगा और उनकी गज़ल को भी जानना होगा। उसके बाद अगला है कि उर्दू में नज़्म निगारी की रवायत, नज़्म के मुख्तलिफ असनाफ़ और मुख्तलिफ नज़्म निगारों का तनकीदी मुताला, जैसे इक़बाल और हाली की बायोग्राफ़ी आपको पढ़ना होगा। ये आपको सेक्शन बी से साथियों। अब उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है, यानी हिस्सा जीम जो है, जिसको मुतरादिफ़ात कहते हैं, ये वो आपका स्पेशल स्टडी यानी एक्स्ट्रा जो है, उसमें आपको पढ़ना होगा कि उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें। तहरीक का मतलब ये होता है जैसे तरक्की पसंद तहरीक, ये जैसे आपको साथियों इसी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि आपके वहाबी तहरीक, इसी में आ जाएगा साथियों आपको क्या आ जाएगा, अलीगढ़ तहरीक। तो जो उर्दू में मुख्तलिफ तहरीकें हैं उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है उर्दू के मुख्तलिफ दबिस्तान का तनकीदी जायज़ा, जैसे दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, ये सब आपको पढ़ना होगा। उर्दू के मुख्तलिफ रुझानात का तनकीदी मुताला, ये रुझानात भी पढ़ना है आपको, माबादियत, जदीदियत, ये सब जो है। उर्दू में दक्कनी अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये टोटल साथियों 3 पार्ट में आपको एनवीएस ने सिलेबस दिया है और इस 3 पार्ट का अगर मुताला कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूँगा। साथियों, ये सिलेबस जो आपने देखा ना, तो ये सिलेबस आप पहले से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो यूजीसी नेट जो है ना, उसका सिलेबस इससे थोड़ा और लंबा है, ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन लगभग मिलता-जुलता इसका सिलेबस है, ठीक है ना। अगर साथियों ये बात मैं करूं कि ये सारे सिलेबस को पढ़ लेने से क्या हमारा मसला हल हो जाएगा? जी। और ये बहुत कठिन नहीं है कि इसको आप नहीं पढ़ सकते, लगेगा नहीं। एक दिन में कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती, बल्कि धीरे-धीरे से तैयारी होती है। अगर आप चाहते हैं कि एनवीएस का ये सारा नोट्स हमें मिल जाए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो इसका वीडियो भी है हमारे पास और साथियों इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास जो है ना DSSB TGT यूपी TGT के नाम से क्लासेस चल रहे हैं रात 9 बजे। उस क्लास को आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपका इंशाअल्लाह एनवीएस की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू में क्या होता है साथियों कि पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ लें और चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कितने पानी में, फिर आपकी तैयारी अच्छी होती है। तो चैप्टर वाइज सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको साथियों सारे ये क्या बोलते हैं, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको अगर ये क्लास करना है तो इस क्लास करने के लिए साथियों आपको हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 8292034397, या लड़कियों के लिए ये वाला नंबर है 8757 220 और 545, ठीक है ना। ये दोनों में से किसी पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए या कांटेक्ट करके आप समझ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। और आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथियों दूसरी बात यह है कि जो लोग बीए प्लस बीएड कर लिए हैं या एडमिशन ले लिए हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा ऑफर समझिए कि साथियों एनसीटी ने दिया है। वो ये है कि कोई भी पात्रता परीक्षा होता है उसमें आप एलिजिबल हैं, तो क्यों ना जो लोग उर्दू से बीएड किए हैं और सीटेट क्वालिफाइड हैं, अगर वो 90 नंबर से, तो साथियों आप DSSB की तैयारी कीजिए ना। DSSB एक ऐसा जॉब है, टीजीटी के लिए बात कर रहा हूँ, टीजीटी के लिए, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट साथियों लेती, ये वैकेंसियां निकालती है। एक ऐसा जॉब है जहां पर साथियों ग्रुप बी का ये जॉब है, आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी केंद्र सरकार की तरफ से, और सेंट्रल का जॉब है। इसमें साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें है। और फिर आपको एक प्रोफेशनल तरीके से एक ये कैपिटल में रहेंगे, बहुत अच्छा जॉब है ये,
ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने DSSB का सिलेबस डाल रखा है, DSSB के क्लासेस चल रहे हैं, DSSB के जो बच्चे सिलेक्शन हुआ था जिनका, उन लोगों का इंटरव्यू भी डाल रखा है। आप देख लीजिएगा एक बार कैसे उन लोग भी पास किए, तो ताकि आपको मदद मिल जाए। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई और नई जानकारी के लिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।